ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सरकार नहीं है, यहां कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, यहां कोई अफसरशाही नहीं है और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे, उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा। आप सब लोगों को समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा न घबराएं, क्योंकि घबराने से भी कोई फायदा है नहीं। अस्पतालों के पास सीमित संसाधन है, बहुत कम ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन है वो कितने समय तक चलेगा कुछ पता नहीं है। सरकारों को पता नहीं है कि कहाँ से इंतजाम होगा, कब तक इंतजाम होगा और वो इंतजाम कितने दिनों के लिए होगा। नई लीडरशिप की जरूरत है क्या? एक फ्रेश लीडरशिप जिसके पास वाकई कोई विजन हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नियत भी नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। देश को लेकर, क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर जीरो समझ है, उससे लड़ने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है।
ऐसा लगता है जैसे किसी वो 16वीं सदी के राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं अपने आप को सेवक, और उनका पूरा बिहेवियर पैटर्न सम्राट की तरह है। बात बताइए, इस देश की जनता कितने दिनों तक मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के नाम पर ऐसे सम्राटों को चुनती रहे? खाली वक्त में सोचिएगा, ये अनुपम खेर और अशोक पंडित जैसे लंपट इस देश के लिए नासूर है। ऐसे लंपटों से बचिए, और आइंदे से आपके पास कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगने आए, कोई राजा रामचंद्र के नाम पर वोट मांगे, वो अस्पताल की बात न करे, वो स्कूल की बात न करे, उसे तमाचा मारिएगा, उससे सवाल पूछिएगा। और ये रामदेव जैसे लोग, गीदड़, जो इस देश के लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी करके कोरोनिल के नाम पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर झूठ बोलकर, मक्कारी करके, बेईमानी करके मिनिस्टर्स उसकी दवा बेचते हैं, वो जाकर अपने पतंजलि योगपीठ के गुफा में छुपे हुए। कहाँ है श्री श्री रविशंकर जैसे ठग, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, यमुना का पूरा पैन बर्बाद करने के बाद भी हर्जाना नहीं भरा? ऐसे साधु के वेश में घुसे हुए देश को खोखला करने वाले लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग जो आपसे वोट मांगते हैं मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, उनकी गर्दनें समझिए, उनकी जुबान को पकड़िए। आपको मुसलमान से खतरा नहीं है, आपको बीमारी से खतरा है, आपको पाकिस्तान से खतरा नहीं है, आपको घटिया पढ़ाई से, घटिया दवाई से खतरा है, आपको ऑक्सीजन की कमी से खतरा है, आपको वेंटिलेटर की कमी से खतरा है, आपको अस्पताल के बिस्तर की कमी से खतरा है। तो अगली बार आपके बीच कोई वोट मांगने आए तो उसकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछिएगा, और पूछिएगा कि आप इस देश को स्वर्ग बनाने का सपना दिखाकर नरक बना देते हैं, और हमको आप कुत्तों से भी बदतर जिंदगी देते हैं। हम आपकी खैरात के वादों को मानने से इनकार करते हैं। जब तक आप ये सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, ये सूरत बदलनी शुरू नहीं होगी।